इग्नू में जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया था। आप लोग का देखो असाइनमेंट कब होगा। अगर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इग्नू कब कंडक्ट करेगी, और आप लोग का जो थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, और थ्योरी एग्ज़ाम आप लोग का कब तक होगा, हॉल टिकट कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो लास्ट ईयर के डाटा को हम यहाँ पे यूज करेंगे और समझेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2023 सेशन में अभी एडमिशन लिया था उनका असाइनमेंट कब होगा, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, उनका थ्योरी का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा और थ्योरी एग्ज़ाम कब से होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट की। तो देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, चाहे आपने बैचलर कोर्स के लिए अप्लाई किया है चाहे आपने मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई किया है, सबसे पहले आप ये समझो कि आप लोग का असाइनमेंट कब होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक नोटिफिकेशन है जो कि पिछले साल का है, और इसमें आप देखोगे कि असाइनमेंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है। तो एक बार मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पे बता देता हूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, अगर आपने बैचलर कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो, मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो, आप लोग का जो एग्ज़ाम है ना वो दिसंबर में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो जनवरी 2023 सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका थ्योरी एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर में होगा। अब चलो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आप लोग का असाइनमेंट कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा। तो देखोगे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, गाइडलाइंस एंड लिंक फॉर सबमिशन ऑफ TEE दिसंबर 2021 ऑनलाइन असाइनमेंट्स। ठीक है, और इसमें दिया गया है, ये पहले जब कोविड चल रहा था उस टाइम की ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको बोला गया है ऑल द स्टूडेंट्स टू सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर हैंड रिटन असाइनमेंट्स थ्रू ईमेल एट देयर रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर लेटेस्ट बाई 30 सितंबर 2021। द स्टूडेंट्स हैव टू अदेयर द फॉलोइंग फॉर्मेट हाइल सेंडिंग द असाइनमेंट्स। देखो सबसे पहला जो ये नोटिफिकेशन आया था, ये इसमें यही बोला जा रहा है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी में एडमिशन ले रखा है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनका जो असाइनमेंट सबमिशन की जो पहली डेट आई थी वो 30 सितंबर के लिए आई थी। 30 सितंबर तक आप लोग के असाइनमेंट की डेट यहाँ पे आपको दी गई थी, और ये नोटिफिकेशन जो है आप लोग का ये आया था अगस्त के एंड में ही आया था। तो आप लोग ये भी मान के चलोगे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिए हैं, आप लोग का असाइनमेंट सबमिशन जो है यहाँ पर आप मान के चलोगे कि आप लोग का सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे शुरू हो जाएगा। पहली जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रही है वो 30 सितंबर तक मिल रही है, यानी कि पहला जो आप लोग को यहाँ पे डेट मिलेगा 30 सितंबर तक मिलेगा। 30 सितंबर तक आप लोग अपना असाइनमेंट जमा कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप कैसे कर पाओगे, क्या चीज़ आपको लिंक मिलेगा, कैसे लिंक मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो 30 सितंबर की पहले नोटिफिकेशन आई थी कि 30 सितंबर तक ईमेल आईडी के थ्रू, जो कि आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करती है आपके रीजनल सेंटर वाले, उस पर आप लोग को अपना हैंड रिटन असाइनमेंट जो है आप लोग को भेजना था। अब नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है। ठीक है, उन गाइडलाइंस को यहाँ पे ध्यान रखना। देखो पहला क्या बोला गया है, द असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन एंड स्कैनेड प्रॉपरली। ठीक है, असाइनमेंट जो है आप लोग का हैंड रिटन होना चाहिए और स्कैनेड होना चाहिए प्रॉपरली। जैसे कि मैं आपको बता रखा हूँ कि PDF कैसे बनाते हैं, तो PDF बना के फिर उसके बाद आपको मेल के थ्रू आपको भेजना था। ठीक है, 30 सितंबर तक भेजना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे द फर्स्ट पेज ऑफ ईच असाइनमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द लर्नर, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले पेज पे आप लोग को ये बता रहे हैं कि आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपका रोल नंबर होना चाहिए, स्टडी सेंटर कोड होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, और उसके बाद आपको ये बोल रहे हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए आपका पहले पेज पे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं ईच पेज ऑफ द असाइनमेंट मस्ट बी सिग्नेड बाय द स्टूडेंट्स एदर ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज बिफोर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द सेम। ठीक है, ये बता रहे हैं कि हर पेज पे आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए, या तो बिल्कुल आप टॉप में कर दो। ठीक है, यानी कि जो आप लोग का असाइनमेंट का पेज है उसके सबसे ऊपर कर दो या सबसे नीचे कर दो, लेकिन असाइनमेंट पे आप लोग का हर पेज पे आपका साइन होना चाहिए, ये इन्होंने बोल रखा है। और क्या बोल रखा है, तो स्कैन योर असाइनमेंट बाय यूजिंग मोबाइल और कैम स्कैन सेपरेटली वन बाय वन। द स्कैन कॉपी शुड बी वेरी क्लियर इन नेचर। ठीक है, जो आप लोग PDF बनाते हो, मैंने आपको बता रखा हूँ कि PDF कैसे बनाते हैं, वो देख लेना। PDF में जब आप बनाओगे तो ध्यान रखना कि वो बिल्कुल क्लियर PDF होना चाहिए, आपके असाइनमेंट के आंसर दिखने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया पांचवा पॉइंट, फॉर ईच कोर्सेज द असाइनमेंट रिस्पॉन्स शुड बी स्कैनेड इन सिंगल PDF बाय
file, which means if there are 5 questions in one assignment, then there should not be 5 PDF file. It should be one single PDF containing all 5 responses of the assignments. ये बोल रहे हैं कि अगर असाइनमेंट के 5 क्वेश्चन हैं तो पाँचों के अलग अलग PDF नहीं बनेंगे, पाँचों क्वेश्चन के जो PDF है एक साथ बनेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है। और क्या ये बोल रहे हैं, तो और बोल रहे हैं द स्कैन असाइनमेंट ऑफ ईच कोर्स कैन बी सेंड सेपरेटली थ्रू email ID. ऑल असाइनमेंट ऑफ ऑल द कोर्सेज कैन नॉट बी अटैच टुगेदर इन अ सिंगल ईमेल। एक ही ईमेल पर आपको सारा जो है असाइनमेंट यहाँ पे नहीं भेजना है, इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने बोला है। और असाइनमेंट के लिए हर असाइनमेंट के लिए यानी कि जैसे कि आपका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, सबके लिए एक ईमेल आईडी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन सबमिशन कैसे होता है। द फाइल नेम शुड स्टार्ट विद योर एनरोलमेंट नंबर फॉलो बाई योर कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर रोल नंबर इज़ ये एंड यू एंटर्ड इन टू सबमिट MEG1 असाइनमेंट, देन द फाइल नेम शुड बी गिवन एज द ये, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो आप लोग फाइल का नेम दोगे, PDF को जो बनाओगे उसका नेम दोगे, सबसे पहले तो आपका रोल नंबर होना चाहिए, उसके बाद जो आप लोग का कोर्स कोड है वो होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिट देयर एनरोलमेंट, तो ये बोल रहे हैं कि इग्नोर करो। अब देखो मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पर भी लिख दिया है। अब यहाँ पर और समझ लो कि आप लोग को असाइनमेंट कैसे जमा करना होता है। तो देखो हर स्टडी सेंटर का ना अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक स्टडी सेंटर जो कि नागपुर है, इसके लिए ना यहाँ पे देखोगे तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अलग लिंक दिया गया है कि आप लोग अगर मास्टर डिग्री से बिलोंग करते हो, जनवरी में एडमिशन ले रखे हो, तो आप लोग को इस लिंक पर क्लिक करके अपने असाइनमेंट को जमा करना है। और बैचलर डिग्री के प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग दिया गया है। PG डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग लिंक दिया गया है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए अलग लिंक दिया गया है। आप सबको पता होगा कि PG डिप्लोमा भी करवाती है, डिप्लोमा भी करवाती है, सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाती है इग्नू। तो सभी के लिए जो है ना असाइनमेंट सबमिशन की लिंक जो है ना इस तरीके से आपको प्रोवाइड करती है आपके स्टडी सेंटर वाले, ठीक है। जब आप लॉगिन करके बैठते हो तो इस तरीके से यानी कि एक लिंक देते हैं जिसमें आपको इस तरीके से आपको मिलता है कि मास्टर कोर्स वाले इस लिंक से करेंगे, बैचलर कोर्स वाले इस लिंक से करेंगे, डिप्लोमा वाले इस लिंक से करेंगे और सर्टिफिकेट वाले इस लिंक से करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह सब चीज़ मैंने लिख दिया था। अब देखो यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन कब तक चलता है ये जानते चलो। तो एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको पहले लाइन पे बोल रहे असाइनमेंट हैव टू सबमिट डायरेक्टली एट द email ID Google Form provided by your study center on this website. Assignment are to be submitted as per the guidelines given by your center, ठीक है। जो गाइडलाइंस मैंने अभी बताया उसी के अकॉर्डिंग आपका असाइनमेंट होना चाहिए और email ID पे जो आपको प्रोवाइड कर रखा है email ID, उसी email ID पर आपको असाइनमेंट भेजना होगा। असाइनमेंट आर टू बी सबमिट टू ओनली कॉन्टैक्ट email ID as provided your study center and not to any other email ID, ठीक है। और लर्नर विल सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट अलंग विद द स्कैनेड कॉपी ऑफ ID कार्ड एंड असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पर आप लोग का क्या होना चाहिए, पहले नंबर पर आप लोग का ID कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आप लोग का फ्रंट सीट होगा, तीसरे नंबर से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखा है। और ये देख लो यहाँ पे you are advised to submit the online assignment along with the below mentioned information, ठीक है। ऑनलाइन जब आप सबमिट करते हो तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, प्रोग्राम हो गया, कोर्स कोड हो गया, स्टडी सेंटर कोड हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको यहाँ पे देना होता है। इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ फाइंड सबमिट इट विल बी रिटर्न बैक टू द लर्नर फॉर द करेक्शन एंड रीसबमिशन, ठीक है। A4 साइज़ की सीट यहाँ पे आपको यूज करनी है। और आपको बोला गया है the sent report email ID by which you submit your assignment in is your assignment submit receipt, no separate receipt will be provided, ठीक है। जब असाइनमेंट आप जमा कराओगे ऑनलाइन तो आपको एक रिसीप्ट जनरेट होगा जिससे कि आपको ये प्रूफ मिलेगा कि आपने असाइनमेंट जमा करा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो, कब तक हुआ था असाइनमेंट सबमिशन ये आप देख लो। तो पहली जो नोटिफिकेशन आई थी ना वो 30 सितंबर तक की आई थी। और ये देखोगे कि हर स्टडी सेंटर के लिए ना अलग से आपको लिंक प्रोवाइड करी जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये देखोगे कि यहाँ पर एक नोट आया हुआ था, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर TEE दिसंबर 2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर फिर से डेट बढ़ाया गया था,
ठीक है। अब डेट देखते जाना कि कब तक आप लोग का असाइनमेंट सबमिशन चलेगा। एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है जो कि असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग ही है। तो इसमें जो डेट आप लोग को बताया जा रहा है ना, वो 30 नवंबर बताया जा रहा है कि 30 नवंबर तक आप लोग को असाइनमेंट यहाँ पे जमा करवा देना है। जिन्होंने जनवरी में एडमिशन ले रखे हैं उनको 30 नवंबर तक यहाँ पे डेट दिया गया है असाइनमेंट जमा कराने के लिए, ठीक है। तो ये जो डेट है ना, ये ऐसे ही आप लोग का बढ़ता रहता है। तो लास्ट जो आप लोग को असाइनमेंट सबमिशन करने की जो डेट आई हुई है पिछले साल की रिकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उसमें आप लोग को 30 नवंबर तक का टाइम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से नवंबर के मिड में आप लोग को ये असाइनमेंट सबमिशन क्लोज कर देंगे। फिलहाल देखो, मैंने आपको इतना डिटेल में चीज़ों को समझाया हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिलहाल आप लोग अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर दो। असाइनमेंट की PDF को जो डाउनलोड करना है आपको डाउनलोड कर लो। लिंक वगैरह मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा हूँ। और असाइनमेंट कैसे बनाना है इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा हूँ, तो उसको भी देखकर अपना असाइनमेंट बना लो। PDF कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। अब देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो आप लोग का जो है ना, यहाँ पे जो जनवरी में एडमिशन लिए उनका टेंटेटिव डेट शीट आ चुका है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है ना डेट शीट, जनवरी जो 2023 में जो एडमिशन लिए हैं, और जिन्होंने अपना टेंटेटिव डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लेना। इसमें आप लोग को प्रॉपर्ली बताया गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, कौन से कोर्स का कब होगा और कब से आप लोग का शुरू होने वाला है, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है, ये सब इसमें मेंशन करा गया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन आप लोग का कब शुरू होगा, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो होता है। तो देखो, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग का यहाँ पर ये देखोगे, इग्नू दिसंबर TEE दिसंबर एग्ज़ाम डेट्स दिसंबर 1 से लेके यहाँ पे 5 जनवरी तक दिया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे बताई जा रही है कि 1 दिसंबर से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 5 जनवरी तक चलेगा, ऐसा ये बोला जा रहा है। 2 शिफ्टिंग है यहाँ पे, एक मॉर्निंग की शिफ्टिंग है 10 बजे से लेके 1 बजे की, और दूसरी जो है 3 बजे से लेके 5 बजे की शाम की है, ठीक है। तो ये डेट बताया गया है। और आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है नवंबर में ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। नवंबर में आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप चैनल पर बने रहना, सब चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम वालों स्टूडेंट्स के लिए रह गया है, देखो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी अलग से नोटिफिकेशन निकालती है यहाँ पे इग्नू, और आपको इन्फॉर्म करती है कि अगर आपका प्रैक्टिकल होना है तो किस डेट पर होगा, कब होगा, ठीक है, और कहाँ होगा। तो उन सब के लिए आप चैनल पर बने रहना, ठीक है। फिलहाल आप लोग असाइनमेंट बनाने पे ध्यान दो, ठीक है। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जब भी शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, फॉर्म पूरा भर के दिखाऊँगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करो जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, ठीक है। दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, 1 दिसंबर से आप लोग के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और आप लोग को डेट शीट भी मिल गया है। टेंटेटिव डेट शीट जो है आप लोग का एक तरीके से फाइनल डेट शीट की तरह ही ट्रीट करना है, क्योंकि सेम ही होगा सब चीज़, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग के एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करो, असाइनमेंट अपना बना लो। कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करो, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, आप लोग को मैं हेल्प करूँगा। फिलहाल देखो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहना।